करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज नवरात्र का 9वां दिन, मां करणी की ये धरती, गुरु जम्बेश्वर भगवान की ये धरती, वीर तेजा जी की तपोस्थली, रामसा पीर का ये क्षेत्र, ऐसे धर्मनगरी नोखा में अभी नौजवान साथी प्रताप सिंह जी ने कहा कि आप सब और हम सब मिलकर एक धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्ष किसान के, नौजवान के साथ धोखा करके थोड़े से अंतर से सत्ता में आई सरकार ने जिस तरह का शासन प्रशासन दिया है, जिस सरकार के मुख्य लोग कुर्सी के बचाने में, कोई कुर्सी बचाने में, कोई कुर्सी खींचने में 5 वर्ष लगा दिए हो, जो सरकार 5 वर्षों में साल भर से ज्यादा होटलों में बंद रही हो, कभी जैसलमेर, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, जिस सरकार को राजस्थान के विकास से कोई लेना देना ना हो, जनता ने उम्मीद की किसान का कर्जा माफ होगा, क्योंकि जयपुर में आके राजस्थान के कई क्षेत्रों में राहुल गांधी जी ने 10 तक गिनती करके कहा कि कर्ज, संपूर्ण कर्ज माफ, नहीं तो सरकार साफ। वो 10 दिन छोड़िए 100 दिन निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, कर्जा वही माफ हुआ जो पिछले वसुंधरा जी की सरकार कोऑपरेटिव का राजस्थान में 8,000 करोड़ का करके गई। नौजवान को भत्ता देने की बात, मात्र 2 लाख नौजवानों को भत्ता दे पाई है सरकार, जहां 60 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, वहां 2 लाख को भत्ता दे पाई। इसलिए कहते हैं कि किसान और नौजवान के साथ धोखा करके सत्ता में आई सरकार, जिस सरकार में पुलिस प्रशासन के नाम की कोई चीज ना हो, जिस सरकार में जसरासर का थाना ब्लॉक अध्यक्ष चलाता हो, पांचों का थाना कोई सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष चलाता हो, नोखा का थाना कोई चेयरमैन चलाता हो, ये पूरे राजस्थान के हर थाने की स्थिति है। जब थानों की नीलामी बोलियों पे थाने छूटे जाते हो और जनता की कौन सा थानेदार सुनता हो, ये स्थिति राजस्थान में कानून और व्यवस्था है। जहां के प्रशासक, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सिर्फ इस काम में लगे रहते थे कि जनता को परेशानी पैदा क्या की जाए, जनता को दुविधा पैदा कैसे की जाए, जिनकी नजरों में पार्टी का कौन है, सत्तारूढ़ पार्टी का कौन है, विपक्ष का कौन है, कौन किस जाति से है, ऐसा देख के, शक्ल देख के जब सत्ता पर बैठे लोग, जिनको जिम्मेदारी है जनता के दुख दर्द तकलीफ सुनने की, उनको दूर करने की, जब इस तरह के लोग कुर्सियों पर बैठे होते हैं तो किस तरह का प्रशासन होता है, कल्पना कर सकते हैं कि कैसा काला राज 5 साल में राजस्थान की जनता ने भुगता है। और जहां मुख्यमंत्री प्रदेश का एक हुआ करता है, लेकिन राजस्थान में तो 200 मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत जी के अलावा 199 मुख्यमंत्री और थे, जो सत्ता पक्ष के जीते हुए विधायक या जिनके जो चुनाव हार गए वो भी मुख्यमंत्री की तरह पावर ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी होगी, कौन सा अधिकारी लगेगा, इस तरह जब सत्ता का काम होता हो तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि तभी तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड बोलते हैं कि राजस्थान महिला अत्याचार में पहले पायदान पर पूरे देश में, महिला बलात्कार में, महिला की अस्मिता पे चोट में, बलात्कार में राजस्थान पूरे देश में पहले पायदान पर, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान पूरे देश में पहले पायदान पर, ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड बोलते हैं। और जब सदन में सरकार को घेरा जाता है तो सरकार का गृह मंत्री के रूप में जो मंत्री जवाब देता है वो कहता है बलात्कार तो राजस्थान में कौन सी बड़ी बात है, मर्दों का प्रदेश है।
कितनी शर्म की बात इस राजस्थान के लिए कि ऐसी हुकूमत ने 5 बरस राजस्थान पे राज किया, जहां नारी शक्ति की पूजा होती है और यत्र नारीष्ट पूजनते रमनते तत्र देवता, इस विचार जिसका हो, जिस देश का, जिस माटी का, मातृभूमि का ये विचार हो कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। ये मीरा की धरती, ये पन्नाधाय की धरती, ये पद्मिनी की, जोहर की धरती, जहां नारी का इतना मान और सम्मान हो, उस प्रदेश का गृह मंत्री कहता है कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं कि तो डूब मरने वाली बात है। ऐसी सरकार के खिलाफ हमें लड़ना है। हम सदन में लड़े, सड़क पर लड़े, लेकिन 5 बरस हमारे लड़ने में गए और सत्ता में बहुमत से जो सत्ता में बैठी रहती 5 बरस उस सरकार ने पूरे किए सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। आज वो मौका आया है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान सजा है। इस मैदान में विपक्ष के लोग आपके सामने खड़े हैं और उन लोगों को आप बखूबी जानते हैं। आपने इस नौखा की धरती पर 15 बरस मुझे आपके बीच काम करते हो गए। हर सुख दुख में आपके मैं हाजिर रहा हूं, आप मेरे सुख दुख में हाजिर रहे। हमेशा स्नेह का, प्यार का हाथ इस मंच पर बैठे हुए प्रत्येक महानुभाव का मेरे सर पर रहा है। मेरे सामने बैठे हुए 36 बिरादरी के परिवार का मेरे सर पे हाथ रहा है। और यही ताकत, इसी ताकत की वजह से आपका विधायक राजस्थान में बोलता है, इसलिए कि आपने जिम्मेदारी दी है राजस्थान की विधानसभा में बोलने के लिए, जिता के इसीलिए भेजा। आपके विधायक के सवालों पे सरकार गिरती है, आपके विधायक के सवालों पे सरकार को जवाब देना पड़ता है और सरकार को सजग रहना पड़ता है। उसी का नतीजा है कि इस कांग्रेस के काले राज में भी आपके विधायक ने इस सरकार से जो भी लिया लड़के लिया और 70 वर्षों में सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक को जितना नहीं ले पाए, उससे कई गुना हमने पिछले 5 वर्षों में विपक्ष की सरकार से लिया। और प्रशासनिक अमला सत्ता पक्ष के हारे जीते विधायकों की अनुशंसा पे लगता है, उसमें आपकी हमारी चली नहीं। तो ऐसे अधिकारियों को हमने भुगता जिसने जनता को परेशान किया, पग पग पर, मौके मौके पर परेशान किया। जो काम 5 मिनट में होने वाला है उसके लिए 5-5 महीने 50-50 बार 50-50 दफा घुमाया होगा आपको। यहां सुनवाई नहीं तो आप मेरे पास आए, हमने कलेक्टर से बात की, बार बार बात की, लेकिन जब अधिकारी इस तरह बिठाए जाते हो सिर्फ परेशान करने के लक्ष्य से, पक्षपात करने के लक्ष्य से, वहां कलेक्टर को भी अपनी बात मनवाने के लिए 10-10 दफा बात करनी पड़ती है। ऐसा इस प्रशासन का हाल पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है। इसलिए इस काले प्रशासन को, काले कांग्रेस के राज को बदलने का मौका पाया है और विपक्ष में रहते हुए आपकी बुलंद आवाज को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पुरजोर तरीके से रखा। इस बात का गर्व और गुमान आपको हो सकता है, आप गर्व के साथ चौपाल पे कह सकते हैं कि हमने जिस साथी को ताकत देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, उसने हमारी चौपाल की समस्या को भी उठाया जो छोटी से छोटी है। हमारी चौपाल के नाम राजस्थान की विधानसभा में लिया, हमारे शहर कस्बे का नाम राजस्थान की विधानसभा में लिया और वो अक्षरों में अंकित है। राजस्थान की विधानसभा जब तक रहेगी तब तक वो अंकित रहेगा, वो तब तक उसमें अंकित रहेगा। और जब सवाल आते हैं, सरकार गिरती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को सजग रहना पड़ता है, इन कामों के लिए लंबा चलना पड़ता है। ये जरूर है कि हम विपक्ष में थे इसलिए हमें 5-5 स्टेप पे संघर्ष करना पड़ा। अगर हम सत्ता के विधायक होते तो वो 5 गुना समय हमारा बचता। इसलिए आज इस चौपाल से आग्रह करता हूं कि 5 वर्ष के समय में राजस्थान की विधानसभा में आप सबकी बात को रखा और वो काम हम स्वीकृत करा पाए जिनकी वर्षों से मांग थी। जो 70 वर्षों से नहर के मीठे पानी की मांग आपकी हर चौपाल पे थी। 750 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में हमें भले ही 2.5 साल लगे हो, लेकिन देश की सरकार का साथ मिला तो सरकार को भी झुकाया, साथ मिलाया। 750 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। और शहर में भी घर घर नहरी पानी की परियोजना का 125 करोड़ का STP का और सीवरेज का प्लांट चल रहा है। जिन विकास पुरुषों ने विकास पुरुष नाम तो कहलवा लिया,
पाइप डाल दिए, एग्जिट कहीं है नहीं, एसटीपी के है नहीं, एसपीएस कहीं है नहीं, निकासी कहीं है नहीं। बरसात के सीजन में हमारा कान पूरा डूबता है, मौन पूरा डूबता है, जोरावर पूरा डूबता है, खदानों में पानी भरता है। हर घर हर बरस कम से कम 2-3 घर जमींदोज होते हैं, 2-3 लोग काल कबलित होते हैं। ऐसे विकास पुरुषों के लिए भी संघर्ष में संविधान सभा में लड़े तो 155 करोड़ रुपए एडीबी से स्वीकृत कराए। उसमें लेट लतीफी नगर पालिका से 2 साल के लिए हुई, लेकिन आज वो घर घर नोखा में नहर के पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसके लिए सूरत में कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने नहर का प्रोजेक्ट स्वीकृत करा दिया, मैंने बची हुई ढाणियों में लाइट के पैसे लेके आया। अगर सच का सामना करना जानते हो तो नोखा के किसी चौक चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहारी को बुला लेना, और विकास पुरुष अगर दम है तो शास्त्रार्थ कर लेना, मीडिया को लोगों को सामने बुला के, और एक स्टेप पे, एक भी स्टेप पे कहीं मुकाबला बात कर पाओ और बता भी पाओ कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये काम कैसे होता है, इसके लिए दफ्तर कौन सा लगता है, इसके लिए मीटिंग क्या होती है, उस मीटिंग की कमेटी का क्या नाम होता है, उसमें अधिकारी कौन कौन से बैठते हैं और प्रक्रिया क्या होती है, किस किस स्टेप पे आगे बढ़ना पड़ता है, एक से जेड तक कुछ पता नहीं। ये तो भला हो मोहनदान का, ये मोहनदान नहीं हो तो इनको जयपुर में रास्ता नहीं मिले, जयपुर में दरवाजों के ऑफिसों के दफ्तर नहीं मिले। ये स्थिति हमारे जनप्रतिनिधियों की है, विकास पुरुषों की। इसलिए आशीर्वाद आपने दिया तो विपक्ष में भी काम करके दिखाया, ये चाहे पेयजल परियोजना का हो, चाहे वंचित ढाणियों का सरकार राजस्थान की ने मना कर दिया हो, तो केंद्र से भी 2 बार हजार करोड़ रुपए राजस्थान को दिलवाए, सिर्फ नोखा की डीपीआर के आधार पर। इसलिए बची हुई ढाणियों में भी कनेक्शन होंगे। अपने राज्य में 20,000 कनेक्शन हमारे हुए, सबसे ज्यादा नोखा में हुए। और आज के बिजली मंत्री तब के विधायक हमारे पड़ोस के ने शिकायत भी की कि नोखा में सबसे ज्यादा दीनदयाल योजना का पैसा लग रहा है। और आज वंचित ढाणियों के लिए भी नोखा की डीपीआर के आधार पर पूरे राजस्थान को 2 बार हजार करोड़ रुपए मिले हैं, और आपको 41 करोड़ रुपए इससे आए हैं। आपके भी 8,000 ढाणियों में कनेक्शन होंगे, बची हुई ढाणियों में कनेक्शन होंगे। और पेयजल परियोजना में भी सर्वे में कुछ ढाणियां छूटी है। हमने 1 लाख घरों तक घर घर नल से जल पहुंचाने का काम हाथ में लिया है, 750 करोड़ का, जिस अगस्त 24 तक वो पूरा होना है। और कंपनी का काम धीमे चल रहा है तो बराबर शिकायत करके 6 करोड़ की, 2-2 करोड़ की 3 बार उस कंपनी पे पेनल्टी लगवाई है, और समय पे उस काम को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर दिसंबर में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही, तो उस काम को भी गति देंगे। उसमें छूटे हुए घर ढाणियां हैं उनको भी उससे जोड़ेंगे, वंचित ढाणियां बिजली की कनेक्शन से वंचित है उनको भी जोड़ेंगे। ये आपके नोखा का बाईपास, नोखा का कितना विकास होगा जब बाईपास बना है। इसके लिए हमें 10 महीने लड़ना पड़ा, 10 महीने संघर्ष करना पड़ा। आपकी जगीमगरा से लेके सारुंदा तक की रोड, क्या रोड उस स्थिति थी। आज भाई साहब सुतार साहब पांचू से आए, 20 मिनट लगे नोखा आने में, वरना ये नोखा आने के लिए 4 बार सोचा करते नोखा जाएंगे नहीं जाए। ये स्थिति उस रोड की थी। आज हम सारुंडा की तरफ जाते हैं तो हमारी उस स्वीकृत रोड में भी 18 किलोमीटर, एकदम 27 किलोमीटर का टुकड़ा बचा था। वो गडकरी जी जब इस बड़ी रोड का उद्घाटन निरीक्षण करने आए तो हमने मांगा कि आप इस पैसे को केंद्र से स्वीकृत करिए। हमारा 27 किलोमीटर बड़ौदा से कक्कू तक का हिस्सा छूटा पड़ा है, रोड बहुत खराब है। तो उनका भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसका पैसा स्वीकृत कर दिया। और हमने अधिसूचना लगने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले उसके टेंडर और वर्क ऑर्डर भी करवा दिया। ये अभी काम शुरू हो जाएगा। तो हमारी जेडी मगरा से लेके सारुंडा तक 105 किलोमीटर की रोड, डबल रोड, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खड्डे के नई रोड बनकर तैयार हो जाएगी। 25-25 किलोमीटर की रोड है, हंसासर गोदावरी की ढाणी से लेके देशनोक तक 35-35 किलोमीटर की रोड है। ऐसी रोडें स्वीकृत कराई विपक्ष में, जो सत्ता पक्ष में लोग नहीं करा पाए। आपका जिले का अस्पताल केंद्र से पैसा लगा। कोरोना में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा का अवसर बना लो, तो हमने आपदा का अवसर बनाया। सरकार से पूछा कि हेल्थ की वजह से, हेल्थ के हिसाब से बीकानेर का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है। मुझे पता था उत्तर आएगा तो लिखा आएगा नोखा, क्योंकि नोखा सबसे बड़ा है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा नोखा। और जब मेरा सवाल आया, मंत्री बोला सबसे बड़ा ब्लॉक नोखा है, तो जब आप कह रहे हो आपदा का अवसर बनाओ, कोरोना में अस्पताल बनाओ,
जब मेरा ब्लॉक सबसे बड़ा है तो जिला अस्पताल बीबीएम के बाद में सबसे पहले हक नोखा का बनता है, तो मुझे नोखा को देना पड़ा सरकार को, क्योंकि हमारे तर्कों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब अस्पताल तो दिया, लेकिन बजट में कोताही की कि हम बजट अगले वर्ष देंगे। तो यस, हमारी दिल्ली में सरकार, हमारे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हमने तय कर लिया कि राजस्थान की परियोजनाओं को 60% हिस्सेदारी, 70% हिस्सेदारी आप देते हो। तो इस बार जब मंत्री आए तो नोखा के अस्पताल को साथ मंगवा लेना और केंद्र से बजट दे देना। 38 करोड़ 39 करोड़ रुपए केंद्र से हमें मिल चुके हैं, लेकिन स्थान की वजह से अभी भी हम चक्कर काट रहे हैं। और जिन लोगों को पता ही नहीं कि जिला अस्पताल सैंक्शन कैसे हुआ, प्रक्रिया क्या हुई, वो सिर्फ जमीन के लिए अटकाते घूम रहे हैं। ये स्थिति जिला अस्पताल की हमारी बना के छोड़ दी। अब उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता मैं। आप सब ने हर मौके पर सजगता से लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में। आज हमारे सामने विपक्ष के जो भी लोग आएंगे उनसे चौपाल पे तुलना करना, चौपाल पे जो भी आपसे शास्त्रार्थ करे कि चौपाल पे सामने हमसे लड़ने वाले लोग जिन्होंने 5 साल राजस्थान की सरकार में रहे और सरकार में दोनों मिलकर मुख्यमंत्री को कह के आए कि हमने नोखा में नहर का प्रोजेक्ट नहीं मांगा था, आपने विपक्ष के विधायक के कहने पे स्वीकृत कैसे कर दिया। ये उपलब्धि है उनकी, इसलिए इसको तुलना करना होगा। आपके सामने जो आपका कार्यकर्ता खड़ा है, आपके बीच में सब कुछ छोड़ के खड़ा है, नौकरी छोड़ दी, आपके बीच में आया, आपने बहुत बड़ा परीक्षा ली, 1 बार हराया, 2 बार हराया, तीसरी बार आपको आशीर्वाद देने का जी में आया, आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत ताकत दी और मैंने उस ताकत का उपयोग आपके हक और हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए उसका उपयोग किया। 5 वर्ष मुझे भी देखा, 5 वर्ष आदरणीय कन्हैयालाल जी को भी देखा, मंत्री भी रहे हो, निर्दलीय तो सरकार उनके कंधों पे चल रही थी। 5 वर्ष हमारे जो आज हमारे बड़े भाई बीमार हैं, उनको भी बहुत बड़े ओहदे पे मौका दे के आपने देखा। तो नोखा में रिजर्वेशन के बाद कहते हो ना, एक बिहारी सब पे भारी भाई, नोखा में तो 3 लाल है। हमारे बड़े भाई रामेश्वर लाल जी, हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी, आपका छोटा सा कार्यकर्ता बिहारी लाल, अब तीनों को 5 साल मौका देके देख लिया ना शंकर जी। तो चौपाल पे जाके बात करना कि तीनों को मौका दिया, उस मौके का देखो तो सही कि किसने क्या उपयोग किया, किसने हमारी बात के लिए क्या संघर्ष किया। अगर राजस्थान की विधानसभा में 5 वर्ष में नोखा का उन्होंने अगर 5 बार भी नाम लिया हो या 5 बार भी विधानसभा में 5 सवाल भी किए हो, तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना कि दोनों के 5 वर्षों में, 5 वर्षों के कार्यकाल में 5 सवाल नहीं मिलेंगे, आपके बिहारी के 539 सवाल मिलेंगे। और वो तो सवाल पूछने में 200 विधायकों में आपके विधायक का नंबर 3 आता है, और नंबर 1 आने से इसलिए चूक गए कि 16 सवाल हमारे बहुत तीखे थे, सरकार को बहुत ज्यादा तीखे लगे, तो स्पीकर ने रद्द कर दिए। अगर वो रद्द नहीं करते तो ये स्थान आपका राजस्थान में पहला होता। और डिबेट में जब कानून बनता है, आपने हमें वहां विधायक कानून बना के लिए भेजा है, विधेयक बनाने के विधि लॉ बनाने के लिए भेजा है, और 135 से ज्यादा बिलों पे राजस्थान की विधानसभा में चर्चा हुई, डिबेट हुई, और उस डिबेट में राजस्थान के 200 विधायकों में राजेंद्र राठौड़ साहब के बाद में दूसरा नंबर किसी विधायक का आता है तो आपके विधायक का आता है। और आपने भेजा विधानसभा में, तो हमने वहां भी उसको पाठशाला समझा। जब जिस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया जैसी शख्सियत हो, जिस विधानसभा में भैरव सिंह जी की पाठशाला से निकले हुए राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता हो, जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी हो, जो 7-7, 8 बार के विधायक हो, जिनका 40-40 साल का लंबा अनुभव हो, तो उनको देखने का, सुनने का मौका आपने उपलब्ध कराया, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और उन्हीं का नतीजा है कि जब मैं कल आपके बीच में रवाना हो रहा था, दिल्ली से आया, तो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय सतीश पूनिया जी का मेरे पास फोन आया, चेयरमैन साहब, कि बिहारी जी आपको बधाई हो। मैंने कहा भाई साहब क्या आदेश है? कि इसलिए नहीं कि आपको टिकट मिला है, आपको बधाई इस बात की कि कमेटी में जितने लोग बैठे थे, टिकटों पर चर्चा होती है तो हर एक का पक्ष विपक्ष कुछ होता है, किसी का प्लस माइनस कुछ होता है,
लेकिन आपके लिए उस कमेटी में सबने एक सुर में कहा कि ये लड़का ठीक है, मेहनत करता है, कार्यकर्ता है। इस बात की बधाई आपको दे रहा हूं। तो निश्चित रूप से मेरे शायद पूरी ताकत लगा के भी कुछ काम आपके लिए कर पाया हूं। तो ये तुलना निश्चित तौर पर चौपाल पे करना, 1 महीने का समय हमारे पास है। जैसा आदरणीय चेयरमैन साहब ने कहा, ये सब रघुवीर जी, चाहे कुशवाहा सिंह जी, चाहे आश्रम जी, चाहे हमारे आदरणीय डूंगर जी सरपंच साहब बैठे हैं, भवन जी नेड़ बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, अपना अपना क्षेत्र संभालेंगे, अपना अपना गांव चौपाल संभालेंगे, आप भी अपना बूथ संभालेंगे। किसी को इधर से उधर झांकने की जरूरत नहीं है। पार्टी के संगठन ने इतना काम किया है, आपकी हर बूथ पे 25 की कमेटी आपने पन्ना प्रमुख तक बनाए हैं। आपकी बूथ में आपको ये पता है कि हमारे पक्ष के कितने वोट है, हमारे विपक्ष के कितने वोट है, कौन से वोट दोराहे पे खड़े हैं, जिनसे हम प्रयास करें मेल जोल बढ़ाए तो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। आने वाला राज भारतीय जनता पार्टी का सामने दीवार पे लिखा हुआ है कि 55 मत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, तो वो भी कोई बीच में खड़ा आपके साथ खड़ा हो सकता है। इस ताकत को सहेजने का, बटोरने का काम 30 दिनों में हमने अपने अपने बूथ पे करना है। आप 25-50 कार्यकर्ता जो हर बूथ पे है, आप हमारे नेता है, छत्रपति सेनापति उस बूथ पे, क्योंकि बूथ पे लड़ना है। ये लड़ाई कोई तलवारों से, तोप के गोलों से नहीं होगी, ये बूथ में होगी। जिसने अपने पक्ष के ज्यादा वोट डलवा लिए वो बूथ जीत जाएगा, और जो बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए बूथ पे लड़ना है। आप सबको, कार्यकर्ताओं को, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, अपने बूथ से इधर उधर कहीं ध्यान नहीं भटकाना है। आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, तीसरी बार दिल्ली में भी बनेगी, उससे पहले राजस्थान में कमल के निशान पे बहुत बड़े अंतर से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उस सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी तो आपके विकास की स्पीड 5 से 10 गुना और बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन और बढ़ जाएगा, और भाग भाग के काम करने का अवसर रहेगा। आपके निजी काम भी प्रशासन की वजह से, क्योंकि प्रशासन हमारा नहीं था और सत्ता के दोनों लोगों ने 5 वर्ष यही काम किया कि विधायक की कौन से विभाग में कौन से कर्मचारी सुनते हैं, उनको पता लगाओ, उनको भगाओ। ऐसे करते करते बिजली का महकमा खाली कर दिया, पानी का महकमा खाली कर दिया, सारे महकमे खाली कर दिए कि फला अधिकारी विधायक की बात सुनता है, फला अधिकारी विधायक की बात सुनता है, तो इन छोटे कर्मचारियों को अपनी डिजायरों पे भगा दिया। लेकिन नोखा के विधायक की बात तो बीकानेर का कलेक्टर की भी सुनता है, राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी भी सुनता है। उनको हटाने की इनकी औकात नहीं थी, इनके वहां तक कागज चलते नहीं थे, वरना उनको भी हटा देते। इसलिए ये सरकार आपकी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की आपकी ताकत से बन रही है। तो जब हमने नवरात्रा के पहले दिन श्री गणेश जी मां कालिका की पूजा करके 500 सबसे बड़ी पंचायत से, तो 500 के सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हैं, उस दिन हजारों कार्यकर्ता वहां थे, और 500 से जो श्री गणेश हुआ है, ये बीच में 10 दिन आपने यहाँ रुकने नहीं दिया कि बातें तरह तरह की चल रही है, अफवाहें तरह तरह की चल रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे तो डालते हैं कि हमें 100 से 1000 रुपए आप ही देने की कृपा करें, और वहां 10 से 20 करोड़ की व्यवस्था करके बैठे हैं कि बिहारी का टिकट काट दो। तो इस तरह की बात, जब दूध से बना हुआ छाछ भी भूख भूख पीता है, और 13 में शंकर जी इसी चौपाल में बैठे रोए थे कि ये क्या हमारे साथ हो गया, कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह अन्याय हो गया। तो इसलिए आपका भी हर चौपाल से यही फोन आता था कि यहाँ बैठे क्या करते हो, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, रुखाड़ी तो करो, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए भरोसे में। तो 10 दिन उस व्यवस्था में लगे, लेकिन आपकी व्यवस्था इतनी मजबूत थी, आपका काम इतना मजबूत था कि कोई भी उसमें सेंध लगाने की बहुत कोशिश करके भी, साम दाम दंड भेद से कितनी कोशिशें करने के बाद भी उस व्यवस्था में वो सेंध नहीं कर पाए। प्रयास खूब किए, लेकिन जीत कार्यकर्ता की हुई, आपकी हुई। इसलिए अब वापस कमर कस के 30 दिन के लिए हमें लग जाना है और अपने अपनी चौपाल पे लगना है। 36 बिरादरी के परिवार को मैं एक परिवार मान के, हर जाति बिरादरी को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे मेरे बराबर का हो, उनको उस हिसाब का मान और सम्मान देने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी मुझसे कहीं कोई अनजाने में गलती रह गई हो तो मुझे छोटा समझ के माफ कर देना, अपना कार्यकर्ता समझ के माफ कर देना, और पूरी ताकत से अपने बूथ को जीतना, पूरी ताकत से अपने बूथ पे लगना, मेहनत करना, और भारतीय जनता पार्टी का कमल
नोखा में खिले और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो आनंद की बात होगी। और नोखा के लिए मन में बहुत सा करने का है। पेयजल प्रोजेक्ट लिया है, अस्पताल लिया है, उसको बनाएंगे अगले साल। हम बाईपास लिया है, नागौर से बीकानेर तक की 350 करोड़ की रोड हमने बना ली, 105 किलोमीटर की रोड हमने बना ली, सेंगाड़ से पांचू तक की रोड हमने बना ली, धार्मिक स्थानों को डेवलप करने का काम हमने कर लिया, पुल बनाने के लिए भी हमने पैसे ले लिए, ये जो फ्लाईओवर भी बनाएंगे नवली गेट पे उसकी भी तैयारियां सारी पूरी हो चुकी है। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस नोखा के लिए मन में करने को बहुत कुछ। इस नोखा को महाराजा गंगा सिंह जी ने स्टेट टूरिज्म के पार्क ने जिस उम्मीद से इस सुंदर शहर को बसाया था, और वो सुंदर शहर तो महाराजा सुगंध जी बसा के चले गए, वो उतना ही बचा है। बाकी तो शहर की क्या स्थिति है वो आप थोड़ा आगे निकलोगे, कानपुरा में जाके देख लीजिएगा, धौलापुरा में रहते हैं देख लीजिएगा, मोहनपुरा में देख लीजिएगा, उगमपुरा में देख लीजिएगा, जहाँ 80% आबादी रहती है। इसलिए चिंता मत करना, यहाँ जो डर उनको है उस डर की वजह से ही शहर छोड़ के यहाँ आए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे ही रोको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रोको, वरना नगर पालिका सपने में भी दोबारा नहीं मिलेगी और नगर पालिका नहीं मिलेगी। और नगर पालिका इस बार जैसे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि हमने तैयारी देर से शुरू की, फिर भी कांग्रेस ने रास्ता छोड़ दिया। जो पार्टी राजस्थान में सत्ता में हो, जिसका मुख्यमंत्री हो, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहे पत्रकार के सवाल पे कि भाई आप अपने उम्मीदवार क्यों नहीं लड़ा रहे नोखा के 45 वार्डों में, तो उसका प्रदेश बोले कि हमारी रणनीति है। ये तुम्हारी रणनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने खड़ा होने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए तुम थर्ड रेस में लड़ते हो। और अगर ये लड़ते दोनों, कांग्रेस भी लड़ती, ये भी लड़ते, और इनकी भी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के निशान पे लड़े, ये तो आप में भ्रम फैलाना चाहते हैं। 8 में मैं नया था, आपके बीच में इस उम्मीद से आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ उस किसान वर्ग को ला रहा हूं जो 70% कांग्रेस को वोट देता था, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आ रहा हूं, लेकिन आपकी हमारी पहचान नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के वोट में भ्रम फैला के 8 में काठ की हंडी एक बार चढ़ गई। 13 में लगा कि कार्यकर्ता ने मेहनत की और पार्टी का बहुत बड़ा माहौल है। जब 163 सीटें आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नोखा में प्रचंड बहुमत से जीतता। उसके लिए षड्यंत्र करके पूरी ताकत से तन मन ये प्रकारण पैसे के दुरुपयोग से उस कार्यकर्ता की हत्या करने का काम किया, इसलिए कि काठ की हांडी दोबारा चढ़ा सके। लेकिन नोखा की जनता ने चढ़ने नहीं दी। नोखा की जनता ने उस षड्यंत्र को कामयाबी होने के लिए मुकाबला किया और 18 में इनको लगने लगा कि भले ही राज कांग्रेस का आता हुआ दिख रहा है, लेकिन नोखा में अगर मिलके नहीं लड़े तो फिर साफ हो जाएंगे। मिलके लड़े, काका भतीजा बन के लड़े। और ये कहा जैन चौक में हम कुंभ के मेले में बिछड़ रहे थे, 12 साल बाद वापस मिल रहे हैं। काका भतीजा बन के काका बोला कि भतीजे की शान रखनी है, भतीजा बोला कि काका की शान रखनी है। लेकिन उस षड्यंत्र को भी नोखा की जनता ने उस माहौल में भी फेल करने का काम किया। और आज फिर आपके बीच में आएंगे, उद्देश्य एक ही है, उनको बेटे के लिए नगर पालिका बचानी है, उनको बेटे की नगर पालिका की चेयरमैनशिप बचानी है। और दावे से कह सकता हूं विकास पुरुष की असलियत जिस दिन नौका के सामने आएंगी, दांतों तले उंगली दबा लोगे, हर फाइल में जेल जाएंगे, हर फाइल में जेल जाएंगे, नगर पालिका की प्रत्येक फाइल में जेल जाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, विधायक बना दो, और इनके असर को देख लेना, इनकी उस असलियत को देख लेना कि इन्होंने कितने काले कारनामे इस नगर पालिका में। जो सरकार है शहर की, इनकी लड़ाई सिर्फ उस तक बचाने की है। आपके बेटे बेटियों की चिंता इनको नहीं, ना उनको है। उनको भी अपने परिवार की इज्जत बचा, परिवार की लड़ाई लड़नी है। यहाँ तीसरा मैं आपके बीच खड़ा हूं और मेरा परिवार जो मेरे सामने बैठा है, मुझे आज के बेटे बेटियों के लिए लड़ना है, इस नोखा के बेटे बेटियों के लिए लड़ना है, इस 36 बिरादरी की बेटों के लिए बेटियों के लिए लड़ना है। जो खेल की प्रतिभा हो, चाहे कैसी भी प्रतिभा हो, चाहे ढींसरी की बेटियां दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही है फुटबॉल में,
सूत्सू की बेटियां वॉलीबॉल में नाम रोशन कर रही है, सुरपुरा की बेटियां एथलेटिक्स में नाम रोशन कर रही है। उनके लिए लड़ना है, उनको आगे बढ़ाना है, उन लोगों के लिए लड़ना है जो कोरोना काल में 21,000 लोग दूसरे प्रदेशों से नोखा में आए और 21,000 लोगों को में से 16,000 लोगों को मैंने खुद ने सुना, 21,000 लोगों को मेरे ऑफिस ने सुना। उस वक्त ये दोनों लोग कहां थे पूछने आप चौपाल पे आए तो कोरोना जैसे संकट में आप लोग कहां थे, आपकी सरकार थी। हमारे बीच उन 21,000 लोगों के लिए कोई लड़ा, उनके बीच कोई खड़ा रहा। रात को 3 बजे भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पीजीएम अस्पताल में कोई खड़ा रहा, कोरोना वार्ड में कोई खड़ा रहा, तो वो नोखा का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपका विधायक खड़ा रहा। कहां थे ये लोग? लंपी का संकट आया तो पशुपालकों के बीच में कहां थे ये लोग? राजस्थान की 200 विधानसभाओं में लंपी का देसी टीका सिर्फ नोखा में लगा 50,000 टीके। कहां थे ये लोग? टिड्डी का संकट आया तो ये कहां थे सत्ता के लोग? किसान के बीच में थाली बजाए, चाहे ड्रम बजाए, चाहे स्प्रे लेके किसान के साथ रात को भी खड़ा रहा, तो नोखा का कार्यकर्ता आपका विधायक खड़ा रहा। कहां थे ये लोग? इसलिए ये बात कहता हूं कि इनका लक्ष्य सिर्फ अपने परिवार की कुर्सी बचाना है, नगर पालिका बचाना है। उनका लक्ष्य भी परिवार के लिए सल्तनत और वो वंश बचाना है। आपकी चिंता किसी को नहीं, आपकी चिंता के लिए आपका कार्यकर्ता खड़ा है। मुझे सिर्फ आपके परिवार की चिंता करनी है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य संवरे, नोखा के बेटे बेटियों का भविष्य आगे बढ़े, इस चिंता को लेकर मैं लड़ रहा हूं। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे समस्त नेतागण और मेरे समस्त सामने बिठाए हुए आप मेरे सेनापति अपने बूथ को इतना मजबूती से लड़ेंगे कि कोई भी कांग्रेसी और निर्दलीय उसमें सेंध नहीं लगा पाएगा। आप बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे और नोखा के हक और हकों की लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।